कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता और कौन सी स्त्री विधवा होकर कष्ट भोगती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टी सच्ची बात पर। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए इसको आप पूरा अंत तक सुनिएगा। मुझे पूरा विश्वास है इसको सुनने के बाद आपको बहुत आश्चर्य भी होगा और इससे आपको शिक्षा भी मिलेगी। तो चलिए हम इस कहानी को आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है जब माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास बैठकर उनके पैर दबा रही थी। तभी पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करते हैं तो मेरे मन को बहुत सुकून मिलेगा। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो उसे बिना किसी निसंकोच के पूछो। मैं तुम्हें उनके उत्तर देकर तुम्हारे मन को अवश्य शांत करूंगा। फिर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, एवं मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है, और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग प्राप्त होता है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुमने तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण किए हैं। यह प्रश्न संसार के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हे देवी, जो भी मनुष्य इसे सुनते हैं उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें आज एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, और इस कथा से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होंगे। हे देवी, तुम इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है तो मैं उसके मनुष्य के कहीं पाप माफ करता हूँ। फिर देवी लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, मैं इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी, अतः आप कथा सुनाएं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और उसके दोनों पुत्र शादीशुदा थे, एवं उस सेठ के घर में कोई कमी नहीं थी। हर प्रकार से उसका घर संपन्न था। लेकिन हे देवी, उस सेठ की पत्नी और उस सेठ की बड़ी बहू बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। सेठ की पत्नी बड़ी बहू को तो बहुत ही लाड प्यार करती थी, किंतु सेठ की पत्नी छोटी बहू की पत्नी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। जबकि छोटे बेटे की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी एवं पतिव्रता पत्नी थी। घर का सारा काम करती थी, छोटी बहू ही करती थी। इतना अच्छा व्यवहार होते हुए भी उस सेठ की पत्नी उसे हमेशा ताना मारा करती थी। लेकिन बेचारी वो कर भी क्या सकती थी। इसका कारण यही था कि बड़े बेटे की बहू के लड़का था एवं छोटे बेटे की बहू के पुत्री थी। छोटी बहू की पुत्री होने के कारण उसकी सास उसे हमेशा ताना मारा करती थी, लेकिन उसमें छोटी बहू भी क्या कर सकती थी, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें पहले छोटे बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्त नहीं होता है। सेठ की जो पत्नी थी वो पहले से ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज़्यादा दुख देती थी। उस छोटी बहू का नाम सुकन्या था। छोटी बहू रोज़ सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती थी। उसको घर का काम करते करते रात हो जाती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उसको हमेशा काम का ताना मारा करती थी कि ये नहीं किया, इसको खराब कर दिया। ऐसे करके वह अपनी छोटी बहू को परेशान किया करती थी। फिर भी छोटी बहू अपनी सास का अत्याचार सहती रहती थी। एक दिन छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ किसी न किसी बात को लेकर मुझे ताना मारा करती है, पता नहीं उनकी यह आदत कब जाएगी। सुकन्या का यह सब सोच ही रही थी कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। छोटी बहू ने सोचा कि अभी तो खाना भी तैयार नहीं हुआ है, आज सासू माँ जल्दी ही लौट आएगी, अब फिर से मुझे वह ताना मारेगी। फिर जैसे ही सुकन्या ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि घर के दरवाजे पर तो कोई सन्यासी खड़ा था। वह सन्यासी कहने लगा कि हे बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दो। फिर सुकन्या ने सोचा कि अगर मैं इस सन्यासी को भोजन कराऊँ और इतने में कहीं मेरी सास आ गई तो वो मुझे मार डालेगी।
इस तरह सुकन्या विचार कर ही रही थी। फिर यह सब विचार करते करते फिर सुकन्या ने सोचा कि अगर मैं सासू माँ के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी तो मुझे घोर पाप लगेगा और मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचने के बाद सुकन्या ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया और उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। इतने में उसकी सास आ गई। जैसे ही उसकी सास ने उस सन्यासी को भोजन करते देखा तो वह गुस्सा करने लगी और बोली कि मैंने यहाँ कोई भंडारा नहीं खोल रखा है जो रास्ते चलते किसी भी भीख मंगों को यहाँ खाना खिला रही हो। फिर सुकन्या ने अपनी सास को से बहुत विनती की, लेकिन उसकी सास ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी सास ने उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में डाल दिया। और फिर सुकन्या पर चिल्लाने लगी कि हे दुष्ट औरत, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब एक भी अन्न का दाना बेकार नहीं जाना चाहिए, और तुमने ये क्या कर दिया, उस भीख मंगे सन्यासी को इतना सारा खाना खिला दिया। फिर सुकन्या डरते डरते बोली कि हे सासू माँ, मैंने उस सन्यासी को मेरे हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, जबकि घर में आए किसी भी अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं भेजते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। फिर सुकन्या और उसकी सास में बहुत देर तक इस बात को लेकर झगड़ा चलता रहा। फिर सुकन्या की सास ने सुकन्या को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी सुकन्या बहुत देर तक घर के बाहर ही खड़ी रही और सासू माँ को आवाज़ देती रही, लेकिन उसकी सासू ने एक नहीं सुनी। फिर सुकन्या अपने पीहर के लिए निकल गई। सुकन्या के पीहर जाने के लिए बीच में घोर जंगल पड़ता था, लेकिन भूखे प्यासे सुकन्या उस जंगल में चलती रही। ऐसे ही चलते चलते फिर जोर से बारिश आने लगी। उस बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर सुकन्या ने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक घर बना हुआ है। फिर बिना देरी किए सुकन्या उस घर में चली गई। उस घर में जाकर देखा कि उस घर के अंदर साधु महात्मा बैठे हुए हैं। वह साधु महात्मा कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही थे, जो कि साधु महात्मा का रूप करके बैठे हुए थे। फिर उस साधु महात्मा ने उस कन्या को देखा तो बोले कि हे कन्या, तुम अकेले इस घने जंगल में क्या कर रही हो। ऐसा कहने पर सुकन्या जोर जोर से रोने लगी। फिर साधु महात्मा बोले, हे पुत्री, अब तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही दुष्ट प्रकार के हैं, वह तुम्हें बहुत दुख देते हैं और इसका कारण केवल पुत्री को जन्म देना। इसके कारण तुम्हें तुम्हारी सास के ताने भी सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में जो भी उपाय लिखा हुआ है, तुम इस उपाय को पूरे मन से करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सब सुनकर सुकन्या बहुत खुश हुई। इतने में सुकन्या को ढूंढते हुए उसका पति वहां आ गया और सुकन्या ने सारी हकीकत अपने पति को बता दी। फिर दोनों ने घर न जाकर उस जंगल में ही रहने का फैसला किया और वह दोनों जंगल में ही रहने लगे। ऐसे ही एक दिन सुकन्या को पुत्र प्राप्ति का विचार आया और मन ही मन सोचने लगी कि अगर आज मेरे पुत्र होता तो मुझे भी ससुराल में मान सम्मान मिलता और प्यार मिलता। इतना सोच ही रही थी कि सुकन्या को उस सन्यासी की दी हुई पर्ची की याद आई और फिर उसने उस पर्ची में लिखी हुई बात को पढ़ा। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद बाईं करवट लेने से नाक का दाहिना स्वर और दाईं करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है, और जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दाहिना स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और उसी समय गर्भदान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होती है। और उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म होने के पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलान करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और 5वें दिन मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति हो जाती है तथा 6ठे दिन मिलान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा 7वें दिन मिलान करने से पंचया पुत्री की प्राप्ति होती है और 8वें दिन मिलान करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है तथा 90वें दिन मिलान करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है
तथा 10वें दिन मिलान करने से अति श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है एवं 11वें दिन मिलान करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है एवं 12वें दिन मिलान करने से गुणवान पुत्र प्राप्त होता है एवं 13वीं रात मिलान करने से लक्ष्मी स्वरूप पुत्री प्राप्त होती है एवं 14वें दिन मिलान करने से गुणवान बुद्धिमान बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर सुकन्या ने अपने मासिक धर्म के 14वें दिन अपने पति के साथ मिलान किया। वह इसके बाद गर्भ धारण किया और दूसरे दिन उसका पति जंगल में लकड़ी लेने गया और सुकन्या घर पर अकेली थी। उस दौरान अचानक तूफान आया और उसकी झोपड़ी उड़ गई और फिर सुकन्या दौड़कर वापस उसी पेड़ के नीचे वाले घर में जाकर रुक गई जहाँ पर उसे वो साधु मिले थे। वहाँ जाकर वह अपने पति का इंतजार कर रही थी कि अचानक वहाँ पर 2 राक्षसी महिलाएं आ गईं। वह राक्षसी महिलाएं अत्यंत मायावी थी। उन्होंने पेड़ को उड़ाकर वहाँ ले गई जहाँ पर बहुत सारा सोना था। यह सब देखकर सुकन्या चौंक गई। सुकन्या उसी पेड़ के घर में ही थी। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में बाहर गई तब सुकन्या ने वहाँ से बहुत सारा सोना उठा लिया और अपने पास रख लिया। जब वह राक्षसी वापस लौटी तो उस पेड़ को उड़ाकर वापस उसी जंगल में ले आई जहाँ से ले गई थी। फिर राक्षसी के जाने के बाद सुकन्या वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास गई और उसे वह सारा सोना दे दिया। फिर वह दोनों वह सोना लेकर अपने घर चले गए एवं उस सारे सोने को अपनी सास को दे दिया एवं सारी घटना बता दी। फिर उसकी सास कहने लगी, इतना सा सोना ही लेकर आई है, मैं होती तो सारा ही उठा लाती। फिर उसकी सास भी उसी जंगल के घर में जाकर छुप गई एवं उन राक्षसी की राह देखने लगी। फिर वापस वो 2 राक्षसी आई और वापस उड़ाकर उसको एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। यह देखकर उसकी सास क्रोधित हो गई और कहने लगी, यह मुझे कहाँ लेकर आई हो, यहाँ तो केवल बर्फ और मिट्टी है। तब उन राक्षसी ने उस बूढ़ी औरत की आवाज़ को सुना तो उसे घर से बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। ज़मीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। उधर सुकन्या आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन जब सुकन्या की सास वापस नहीं लौटी तो सुकन्या ने वहां वापस जाकर देखा तो वहां पर उसकी सास नहीं थी। लेकिन सुकन्या को समझ में आ गया कि लालच के कारण उसकी सास की मृत्यु। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, जिसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उसको मैंने सुकन्या को दी पर्ची में बता दी है। और अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री विधवा होती है। तो हे देवी, जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है वह स्त्री जल्दी ही विधवा होती है, और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है तो उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।